प्रिय श्रोताओं, आप सभी को नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण दिन। आज हम माँ दुर्गा के चौथे दिव्य स्वरूप माँ कूष्मांडा की पावन कथा सुनेंगे, उनके अद्भुत रूप का ध्यान करेंगे, उनकी महिमा को जानेंगे और उनकी कृपा प्राप्त करने का मार्ग समझेंगे। यह कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं है, यह जीवन का सत्य है। यह सृष्टि के रहस्य का उद्घाटन है। माँ कूष्मांडा वह शक्ति है जिन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न देवता, न दानव, तब केवल माँ कूष्मांडा थी। उनकी इस महिमा को जानकर हमारा मन भक्ति से भर जाता है। तो आइए हम सब मिलकर माँ कूष्मांडा के श्री चरणों में मन को एकाग्र करें, आंखें बंद करें और इस पावन कथा को श्रवण करें। माँ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय माँ कूष्मांडा। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। सुरा संपूर्ण कलशन रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु में यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इसका जाप करने से साधक के जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा का नाम ही अपने आप में एक मंत्र है। कु का अर्थ है थोड़ा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी, और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात जिन्होंने अपनी थोड़ी सी ऊर्जा से इस विशाल ब्रह्मांड की रचना की, वही माँ कूष्मांडा है। क्या अद्भुत है यह नाम! क्या अद्भुत है यह शक्ति! अब हम उस समय की कल्पना करते हैं जब यह सृष्टि अस्तित्व में नहीं थी, जब ब्रह्मांड नहीं था, जब प्रकाश नहीं था, जब अंधकार भी अपने पूर्ण रूप में नहीं था। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि उस अनंत काल में, जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न जल, न वायु, न अग्नि, न आकाश, तब केवल एक शक्ति विद्यमान थी। वह शक्ति थी माँ आदिशक्ति, माँ कूष्मांडा। चारों ओर घोर अंधकार था, ऐसा अंधकार जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। न सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे, न कोई आवाज थी, न कोई गति। सब कुछ शांत था, स्थिर था, निर्जन था। इस महाशून्य में माँ कूष्मांडा विराजमान थी, अपने सूर्य के समान तेजस्वी रूप में। इनके पूर्व ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था। इस शून्य में, इस महाअंधकार में, केवल माँ कूष्मांडा का दिव्य प्रकाश जगमगा रहा था। देवी भागवत पुराण में वर्णित है कि माँ कूष्मांडा का निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतर है। यही कारण है कि माँ के रूप की तुलना सूर्य की प्रभा से की जाती है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है, ठीक उसी प्रकार माँ कूष्मांडा अपनी दिव्य शक्ति से समस्त सृष्टि का पालन करती है। पुराणों की गाथाएं बताती हैं कि जब ब्रह्मांड में सब और अंधेरा था और सृष्टि के निर्माण का कोई संकेत नहीं था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद दिव्य मुस्कान से, हाँ, केवल अपनी मुस्कान से, इस विशाल ब्रह्मांड की रचना की। यह मुस्कान साधारण नहीं थी, यह सृष्टि की प्रथम ऊर्जा थी, सृजन की प्रथम चेतना थी। सोचिए, जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण कितना बदल जाता है। एक साधारण मानव की मुस्कान में इतनी शक्ति है कि वह किसी को भी प्रसन्न कर दे। फिर माँ आदिशक्ति की मुस्कान में कितनी शक्ति रही होगी, जिसने इस अनंत ब्रह्मांड को ही जन्म दे दिया। माँ की वह दिव्य मुस्कान ब्रह्मांड के हर कण में समाई हुई है। जब फूल खिलता है, वह माँ की मुस्कान है। जब बच्चा पहली बार हंसता है, वह माँ की मुस्कान है। जब सूर्य उगता है, वह माँ की मुस्कान है। जब वर्षा की बूंदें धरती को भिगोती हैं, वह माँ की मुस्कान है। इस सृष्टि में जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी आनंददायी है, वह सब माँ कूष्मांडा की उसी दिव्य मुस्कान का प्रसार है।
अब हम माँ कूष्मांडा के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। माँ का रूप देखकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। माँ के इस अद्भुत रूप का ध्यान करने मात्र से साधक के मन की सारी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। माँ कूष्मांडा अष्टभुजा देवी है, अर्थात उनकी 8 भुजाएं हैं। हर भुजा में एक दिव्य आयुध या वस्तु सुशोभित है। आइए माँ के इस अद्भुत स्वरूप को देखते हैं। माँ की पहली भुजा में है कमंडल। यह कमंडल अमृत से भरा है। माँ इस अमृत से अपने भक्तों को जीवन, स्वास्थ्य और मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ की दूसरी भुजा में है धनुष। यह धनुष संकल्प और दृढ़ता का प्रतीक है। माँ अपने भक्तों को जीवन में दृढ़ता और संकल्प शक्ति प्रदान करती है। माँ की तीसरी भुजा में है बाण। यह बाण लक्ष्य भेदन का प्रतीक है। माँ अपने भक्तों को सही लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। माँ की चौथी भुजा में है कमल का फूल। यह कमल पवित्रता, सौंदर्य और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। माँ की पांचवी भुजा में है अमृत कलश। रोग, दुख और मृत्यु से मुक्ति प्रदान करने वाला यह कलश माँ के पास सदा विद्यमान रहता है। माँ की छठी भुजा में है चक्र। यह सुदर्शन चक्र न्याय और सत्य का प्रतीक है। माँ इस चक्र से असत्य और अधर्म का नाश करती है। माँ की सातवीं भुजा में है गदा। यह गदा शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक है। और माँ की आठवीं भुजा में है जपमाला। यह माला सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली है। जो भक्त माँ का ध्यान और जप करता है उसे यह माला समस्त सिद्धियां प्रदान करती है। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्थ कृत शेखराम। सिंहारूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनीं भास्वर भानु निभाम अनाहत स्थिताम चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम। कमंडलू चाप बाण पद्म सुधाकलशन चक्र गदा जपवटी दधाताम। माँ का वाहन सिंह है। सिंह साहस, पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। माँ कूष्मांडा सिंह पर सवार होकर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहती हैं। माँ के मुखमंडल पर एक दिव्य मंदमंद मुस्कान सदा विराजमान रहती है, वही मुस्कान जिससे इस सृष्टि की रचना हुई। माँ का रंग सूर्य के समान तेजस्वी और दीप्तिमान है। माँ के 3 नेत्र हैं। दाईं आंख ज्ञान की प्रतीक है, बाईं आंख क्रिया की प्रतीक है और मध्य में स्थित तीसरा नेत्र जो ललाट पर विराजमान है वह विवेक और विनाश दोनों का प्रतीक है। जब माँ का तीसरा नेत्र खुलता है तो असुरों का अंत होता है और सत्य की जय होती है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। उनके केश खुले और लहराते हैं। गले में रत्नजड़ित हार, भुजाओं में कंगन, कानों में कुंडल। माँ का संपूर्ण श्रृंगार दैवीय और अलौकिक है। ऐसी है हमारी माँ कूष्मांडा। ऐसा है उनका दिव्य, अद्भुत और मनोहारी स्वरूप। इस स्वरूप का ध्यान करने मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है, आत्मा को शांति मिलती है और जीवन की कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। अब हम उस महाकथा को सुनते हैं, उस रहस्यमय और अद्भुत कथा को जिसमें माँ कूष्मांडा ने इस सृष्टि की रचना की। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने 3 महाशक्तियों को उत्पन्न किया। ये 3 शक्तियां थीं सत्व, रजस और तमस। इन्हीं 3 गुणों से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। माँ कूष्मांडा ने सबसे पहले महादेव भगवान शिव की रचना की। शिव तमोगुण के अधिपति हैं, संहार के देवता। फिर माँ ने भगवान विष्णु की रचना की जो सत्वगुण के प्रतीक है और पालन करता है। और अंत में माँ ने ब्रह्मा जी की रचना की जो रजोगुण के प्रतीक है और सृजन करता है। इसके बाद माँ कूष्मांडा ने 3 महादेवियों की रचना की, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली। ये तीनों देवियाँ क्रमशः तीनों गुणों की अधिष्ठात्री देवियाँ बनी। माँ सरस्वती ब्रह्मा जी की शक्ति बनी,
माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की शक्ति बनी और माँ काली शिव जी की शक्ति बनी। माँ आदिशक्ति कूष्मांडा ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का दायित्व दिया, विष्णु जी को पालन पोषण का कार्य सौंपा और शिव जी को संहार का कार्य दिया। इस प्रकार त्रिदेव की सत्ता माँ कूष्मांडा की कृपा से ही स्थापित हुई। ब्रह्मा जी ने माँ आदिशक्ति की कृपा से 14 भुवनों की रचना की। उन्होंने पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। उन्होंने जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों, समुद्रों और समस्त प्रकृति की रचना की। किंतु यह सब संभव हुआ केवल माँ कूष्मांडा की शक्ति से। जब सूर्यदेव ने पहली बार उदय होकर अपनी किरणें फैलाईं, तो उनमें माँ कूष्मांडा का ही तेज था। जब चंद्रमा ने अपनी शीतल चांदनी बिखेरी, तो उसमें माँ का ही आशीर्वाद था। जब पहली बार वर्षा हुई और धरती हरी भरी हुई, तो वह माँ की कृपा का प्रतीक था। माँ कूष्मांडा ने इस सृष्टि में प्रेम, करुणा, सौंदर्य और आनंद को भी स्थापित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इस सृष्टि में जीव केवल दुख में न रहें, बल्कि उन्हें सुख और आनंद की भी प्राप्ति हो। माँ कूष्मांडा को इसीलिए आदिस्वरूपा कहा जाता है, क्योंकि वे सृष्टि की आदि में थी। उन्हें आदिशक्ति कहा जाता है, क्योंकि वे समस्त शक्तियों की आदि स्रोत हैं। और उन्हें जगन्माता कहा जाता है, क्योंकि वे इस संपूर्ण जगत की माता है कोई अन्य देवी इतनी महान? है कोई अन्य शक्ति इतनी अनंत? नहीं। माँ कूष्मांडा ही वह परम शक्ति है, जिनसे यह सब आया है और जिनमें यह सब समाएगा। अब हम उस पौराणिक कथा को सुनते हैं, जो माँ कूष्मांडा के महाशक्ति स्वरूप को प्रकट करती है। प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने वर्षों तक घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए, तो तारकासुर ने वर मांगा, हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वर दें कि मेरी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो। तारकासुर की यह चालाकी थी। उसे पता था कि उस समय भगवान शिव वैरागी हैं, सन्यासी हैं। उनकी पत्नी देवी सती ने देह त्याग दिया था और शिव जी गहरी समाधि में थे। तारकासुर सोचता था कि शिव जी विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए उनका पुत्र कभी नहीं होगा। और यदि पुत्र ही नहीं होगा, तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को यह वर दे दिया। वरदान मिलते ही तारकासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। ऋषिमुनियों की तपस्या नष्ट करने लगा। यज्ञहवन बंद करवा दिए। पृथ्वी पर अधर्म और पाप का बोलबाला हो गया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता त्राहि करने लगे। ऋषिमुनि भयभीत हो गए। पृथ्वी पर धर्म लगभग समाप्त होने की कगार पर था। सभी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति की प्रार्थना की। तब सभी देव, ऋषि, मुनि और ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर माँ आदिशक्ति कूष्मांडा की शरण में गए। माँ कूष्मांडा के दरबार में सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। उन्होंने माँ से विनती की, हे माँ, हे जगतजननी, हे आदिशक्ति, तारकासुर ने तीनों लोकों में तबाही मचा दी है। हम सब असहाय हैं। केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। माँ कूष्मांडा ने अपने भक्त देवताओं की पुकार सुनी। माँ के मुख पर वही दिव्य मुस्कान आई जिससे सृष्टि की रचना हुई थी। माँ ने कहा, हे देवताओं, चिंता मत करो। तारकासुर का वध अवश्य होगा, किंतु उसके लिए शिव जी को विवाह करना होगा और उनके पुत्र को जन्म लेना होगा। इसके बाद माँ कूष्मांडा ने ही माँ पार्वती को शक्ति प्रदान की। माँ पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की।
उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की, शीत में, ताप में, वर्षा में। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने मां पार्वती से विवाह किया। शिव पार्वती के विवाह से ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने उत्सव मनाया और फिर मां पार्वती के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। स्वामी कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और महाभयंकर युद्ध में तारकासुर का वध किया। इस प्रकार मां कूष्मांडा की प्रेरणा से और मां पार्वती की शक्ति से तारकासुर जैसे महाबलशाली राक्षस का अंत हुआ और तीनों लोकों में पुनः शांति और धर्म की स्थापना हुई। यह कथा हमें यह संदेश देती है, मां कूष्मांडा की शरण में जो भी आता है वह निर्भय हो जाता है। संसार की कोई भी शक्ति मां के भक्त का अहित नहीं कर सकती। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के इस चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा किस प्रकार की जाती है और इस पूजा का क्या महत्व है। मां कूष्मांडा की पूजा का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है, अर्थात सूर्योदय से पहले का समय। इस समय उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल पर बैठें। पूजा स्थल पर मां कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मां के सामने दीपक जलाएं। घी का दीपक अत्यंत शुभ माना जाता है। मां को लाल पुष्प अर्पित करें। गुलाब, कमल और मोगरे के फूल मां को विशेष रूप से प्रिय हैं। मां कूष्मांडा को मालपुआ का भोग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन पूजा में मालपुआ का भोग अवश्य लगाएं। इसके अलावा फल, मिठाई और नारियल भी चढ़ाए जा सकते हैं। ओम हरि क्ली कूष्मांडाय नमः या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। पूजा के दौरान मां का ध्यान करें। मां के 8 भुजाओं का, उनके सिंह वाहन का, उनके तेजस्वी मुखमंडल का और उनकी दिव्य मुस्कान का ध्यान करें। मां कूष्मांडा के 108 नामों का जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन मां दुर्गा के सप्तशती का पाठ भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। नवरात्रि के इस चौथे दिन का रंग हरा है, इसलिए इस दिन हरे वस्त्र धारण करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हरा रंग प्रकृति, समृद्धि और जीवन का प्रतीक है। पूजा के बाद मां की आरती अवश्य करें। आरती में दीपक को घुमाते हुए मां के स्वरूप का ध्यान करें और मन से मां को प्रणाम करें। पूजा के अंत में मां से क्षमा प्रार्थना करें। हे मां, मेरी पूजा में जो भी कमी रही हो, जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो, उसे क्षमा करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखो। यदि संभव हो तो इस दिन उपवास रखें। उपवास में फल, दूध और जल का सेवन किया जा सकता है। उपवास से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं और मां की कृपा प्राप्त करना सुगम हो जाता है। मां कूष्मांडा की पूजा से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आनंद की वृद्धि होती है। मां अपने भक्तों के समस्त रोग, दुख और भय का नाश करती है।